देखो ऐसा हो रहा है कि मतलब तुम रोज़ काम कर रहे हो अपने गोल्स की तरफ, रोज़ नए नए स्टेप्स ले रहे हो तुम किसी भी चीज़ में, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, एडिटिंग सीखने में हो गया, वीडियोस बनाने में हो गया। तुम रोज़ उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, फिर भी तुम्हें वो प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही जितनी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। भले ही तुम कम भी एक्सपेक्ट करो पर फिर उतना भी तुमसे अचीव नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तुम सोचे हो कि अगर मेरे में कोई ज़्यादा स्किल इश्यू वगैरह है तो, या फिर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, वो तो एक फैक्टर है। पर एक और फैक्टर है जिसमें तुमने गौर तो किया होगा पर फिर भी तुम उससे नेग्लेक्ट कर देते हो। दैट इज़ तुम्हारा उतना फोकस नहीं रह पाता है। तुमने इतना बहुत बार ऐसा मतलब नोटिस किया होगा कि कोई एक सेम चीज़ जो तुम कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त कर रहा है वो बहुत जल्दी से अडेप्ट कर रहा है, उसके बाद सेम मतलब वो सेम चीज़ से सीख रहा है, उसने कोई सेम कोर्स लिया हुआ है, सेम चीज़ें वो अप्लाई कर रहा है और तुम भी वही अप्लाई कर रहे हो, पर फिर भी वो जल्दी जल्दी चीज़ों को पकड़ रहा है और प्रोग्रेस बना पा रहा है पर तुम नहीं कर पा रहे। तो उसमें से हो सकता है एक ऐसी चीज़ जो तुम मिस कर रहे हो जो वो मिस नहीं कर रहा है, एंड दैट इज़ कि वो उसके डिस्ट्रैक्शंस को और कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर रहा है जो तुम अपने डे टू डे लाइफ में नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ हेल्दी चीज़ें तो अपने लाइफ में ला रहे हो, ऐड कर रहे हो, पर तुम अपने उन अनहेल्दी चीज़ों के लिए भी टाइम निकाल रहे हो। पर वो बंदा क्या करा, उन हेल्दी चीज़ों को भी अडेप्ट करा और उन अनहेल्दी चीज़ों को जो उसके लाइफ को ख़राब करी हो वो उसे निकाल फेंक रहा है। तो मेन पॉइंट वही है कि तुम्हें उन चीज़ों को अपने लाइफ से निकालना है। अगर तुम्हें अच्छी प्रोग्रेस देखनी है, अगर तुम चाहते हो कि तुम भी कम टाइम में ज़्यादा प्रोग्रेस बना पाओ और तुम्हारा माइंड भी जो है वो शार्प रहे, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली वो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक एक करके ध्यान से सुनो। पहली चीज़ तो जो तुम्हारे स्क्रीन में अभी तुम पढ़ पा रहे हो उसे तुम्हें रिमूव करना है अपने लाइफ से, ठीक है। वो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने शायद आजकल कर ही दिया है, पर एक और चीज़ है जिसे सॉफ्ट वॉट एवर, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो तुम्हें रिमूव करना है अपने लाइफ से। और वो तुम कैसे करोगे, तुम वो कहाँ देख रहे हो आजकल तो हर ही जगह है, मतलब एडवर्टाइजमेंट के किसी बिल बोर्ड पर भी तुम्हें वो दिखाया जा रहा है। कोई लड़की है तो सेम उसके लिए भी वही है कि तुम्हें भी वो सब दिखाया जा रहा है। तुम्हें वो फ्लैट कर्वी लड़कियाँ जिनके बहुत सारे बड़े बड़े है, मतलब समझ रहे हो, वैसी लड़कियां तुम्हें दिखाई जा रही है। तुम्हें बार बार ऐसा मतलब मजबूर किया जा रहा है ताकि तुम उस ट्रैप के तुम शिकार हो जाओ। भले ही तुम लड़की हो या लड़का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें उस ट्रैप से अगर बाहर निकलना है तो तुम्हें ये सब कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली तो वो कंज्यूम करना बंद करना तुम्हारे कंट्रोल में है और मोस्ट ऑफ द लोग उसे कर भी लेंगे, पर ये चीज़ है तुम उसे कैसे रिमूव करोगे। उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि तुम जो है ना क्या करो, वो फालतू के रील्स वगैरह जो ऐसे तुम्हारे दोस्त वगैरह भी सेंड करते हो उन्हें पहले मना कर दो कि भाई प्लीज़ मेरे को सेंड मत कर। और हाँ, वो बिल्कुल भेजना बंद नहीं करेंगे तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, उनकी भेजी हुई रील्स देखना बंद कर दो। सिंपल है। अब तुम बोलोगे वो ऑफेंड हो जाएंगे, होने दो भाई। कोई दोस्त अगर तुम्हें इतना ही ऐसे परेशान कर रहा है, मना करने के बावजूद अगर तुम्हें ऐसे भेजता जा रहा है तो तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैंने ये सब बंद करने की कोशिश की थी तो मेरे दोस्तों ने व्हाट्सएप पर डाउनलोड करके मेरे, तुम्हारे दोस्त भी ऐसा करते होंगे, तो वैसे दोस्तों को क्या करो, वो वीडियोस देखो ही मत, उनको म्यूट में डाल दो। और ऐसी चीज़ों पे अगर तुम्हारे फीड में खुद से ही अगर ऐसी चीज़ें आ रही है क्योंकि तुमने पहले से देख रखी है खुद से ही, तुम उसे देखना बंद कर दो। बेस्ट सोल्यूशन है। एक और चीज़ जो तुम्हें रिमूव करनी है दैट इज़ डूम स्क्रोलिंग। डूम स्क्रोलिंग मतलब तुम जो कंटिन्यूसली ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो अपने स्क्रीन में, फ़ोन को देख के ऐसे हाँ है बस रिएक्ट करते रहते हो वीडियोज़ पे। बहुत बार तुमने देखी भी नहीं होती फिर भी तुम रिएक्ट कर लेते हो और ऐसा हो जाता है बहुत बार। आजकल मेरा भी ऐसा चल रहा है, पता नहीं क्यों यार, पहले ऐसा नहीं होता था। अभी मैं खुद भी ऐसा कर रहा हूँ, पर मैं आज ही से ट्राई करूँगा कि मैं ये बंद कर दूँ, ठीक है। डूम स्क्रोलिंग करना एक बहुत ज़्यादा बकवास चीज़ है। तुम्हारे दिमाग में खुद का तुम्हारा बिल्कुल थोड़ा सा जो कंट्रोल बचा होता है वो भी चला जाता है क्योंकि तुम वीडियोस को बस देखे जा रहे हो। तुम्हें मैं खुद चैलेंज दे रहा हूँ, तुमने कम से कम ऐसे स्क्रॉल करते करते 100-200 वीडियोस ऐसे देख लेते होगे रील्स वगैरह। तुम्हें मुश्किल से शायद 20 वीडियोस याद होंगी, उसमें से शायद तुम्हें कोई पर्टिकुलरली ऐसे कोई 10 वीडियोस याद भी हो। तुम्हें उस क्रिएटर का नाम याद नहीं रहता, वो कैसा दिख रहा है तुम्हें वो याद नहीं रहता, कुछ भी तुम्हें याद नहीं रहता। तुम बस ऐसे स्क्रॉल करते जा रहे हो और ये एक बहुत गंदी आदत तो तुम्हें लग चुकी है। तो उसे जल्दी से जल्दी रिमूव कर दो अपने लाइफ से क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हारा दिमाग इसीलिए फक्ड अप पड़ा हुआ है। मतलब तुम सारे काम तो करो फिर भी तुम सोचो यार मेरे को याद कैसे नहीं रह रहा। कैसे रहेगा याद यार, तुम तो पढ़ रहे हो 10-15 घंटे, फिर भी अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम 4 घंटा अगर स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा कैसे। तुम्हें बकवास चीज़ क्यों डाल ही रहे हो अपने दिमाग में। इससे अच्छा है कि तुम 6 घंटे पढ़ लो और सिर्फ 1 घंटा या फिर मुश्किल से मुश्किल 2 घंटा कंट्रोल वे में, मतलब तुम्हें पता है तुम स्क्रॉल करो वैसे स्क्रॉल कर लो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम 10-15 घंटे पढ़ रहे हो और फिर 4-5 घंटा ऐसे स्क्रॉल करो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है सच में। आखिरी चीज़ जो तुम्हें रिमूव करनी है दैट इज़ मल्टीटास्किंग, मतलब एक ही बार में 2-2 काम करना। मोस्टली लोग आजकल फ़ोन को ही मतलब डाल रहे मल्टीटास्किंग में, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं उसमें फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मतलब ऐसे पढ़ते पढ़ते एक सम सॉल्व किया फिर ऐसे बात कर रहे हैं या फिर लिख रहे कुछ ऐसे बात कर रहे हैं फ़ोन में। तो वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। चलते चलते ऐसे पॉडकास्ट वगैरह सुनना, गाना वगैरह सुनना। खैर पॉडकास्ट सुनना अगर तुम नया सुन रहे हो, मतलब अगर नया चल रहे हो तो राज़ी है तुम्हारी, तुम पॉडकास्ट वगैरह गाना वगैरह थोड़ा इंक्लूड कर सकते हो। पर अगर तुम अभी 10-15 दिन तुम्हें हो गए ऐसे मतलब चलते चलते रोज़, तो तुम अब इसे एलिमिनेट कर दो। मतलब ऐसे अचानक से तो नहीं, पर तुम ऐसे स्क्रॉल वगैरह करना,
गाने वगैरह सुनना धीरे धीरे पूरा कम कर दो। मतलब थोड़ा सा बस चलते वक्त से सुन लूँगा, नहीं तो ऐसा पूरा नहीं सुनूंगा। क्योंकि क्या होता है ना, उससे तुम वो फील नहीं ले पाते चलते वक्त। अगर तुम चल रहे हो तो तुम नेचर को फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो पूरा दिमाग है वो तो इसी में रह गया है ना कि मतलब मैं देख रहा हूँ, तुम्हें अटेंशन नहीं रहता। तो समझ रहे हो, तुम्हें अपने अटेंशन पावर को ठीक करना है। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें उसमें मैक्सिमम तुम्हारा फोकस रहना चाहिए। तो उसके लिए तुम सिर्फ जब फ़ोन मोस्टली लोग इंक्लूड करते हैं, कोई खाना भी बना रहे हैं तो आजकल मम्मी ऐसे फ़ोन वगैरह चला लेती है। तो तुम्हें क्या करना है, उस चीज़ को हटाना है, फ़ोन वगैरह यूज़ करना बीच में, या फिर कोई और चीज़ भी हो सकती है। और कोई चीज़ में जहन में आ नहीं रही, मतलब क्या हो सकता है। पर अगर तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो कुछ भी, मतलब अगर तुम एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब ये वाला सब मैथ्स का पहले एक तो कर लिया और फिर हिस्ट्री का ये वाला पढ़ लूँ, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। मतलब अचानक से एक ही बार में 2-2 सब्जेक्ट ऐसे कवर करना, वो बिल्कुल सही नहीं है। मल्टीटास्किंग को पूरा अवॉइड करो। अगर तुम इन तीनों चीज़ों को, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, अगर तुम इसे अवॉइड करते हो, देखना तुम कम भी काम करोगे ना तो तुम्हारा एफिशिएंसी जो है वो बना रहेगा। मैं खुद से ट्राई करने वाला हूँ, देखते 1-2 हफ्ते के बाद क्या होता है, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा।